तो हेलो, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज करेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, आज करने जा रहे हैं हम हेरोन्स फार्मूला, जो तुम्हारा चैप्टर है 10। ठीक है, मैथ्स का। अब देखो इसमें है क्या, शुरू से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हें जो दिया गया था ये ट्राइंगल पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? ट्राइंगल पे। तो चलो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दे दूं मैं तुम्हें। देखो, क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है कि उसकी चीजें को समझ लो। ठीक है, देखो अब जो करना है तुम्हें, सबसे पहले मान लेते हैं, हाँ, तो सबसे पहले करना क्या है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं एक ट्राइंगल है। देखो ये सब तुमने पढ़ रखा होगा। एक ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर था वो कैसे निकालते थे? ट्राइंगल का जो पेरीमीटर था वो कैसे निकालते थे? देखो, मान लो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। मान लेते हैं जो ये वाला ये वाला साइड है वो ए है, ये वाला साइड बी है और ये साइड सी है। तो अगर पेरीमीटर निकालना होता था तो क्या हम साइड को प्लस कर देते थे? सिंपली हम साइड्स को प्लस कर देते थे, इसको और इसको प्लस कर देते थे। यानी कि जो तुम्हारा पेरीमीटर निकलता था, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकलता था, यानी कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो इसको हम जोड़ देते थे, इसको हम तीनों को जोड़ देते थे, जो भी साइड दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी, इसको हम जोड़ देते थे पेरीमीटर। अब हेरोन साहब एक आए, हेरोन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर को उन्होंने s नाम दिया। तो s निकालने का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो दिया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये तुम्हारा था s निकालने का फॉर्मूला। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर ये पेरीमीटर का ट्राइंगल है तो अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर ये होगा, तो अब इसके बेसिस पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो दिया था तुम्हें एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था, देखो अब इसका एरिया निकालने के लिए दिया, तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हेरोन्स फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया। तो इसका जो फॉर्मूला बताया था हेरोन साहब ने, तो ये बताया था रूट में s माइनस a, s माइनस b और ये दिया था s माइनस c। ठीक है, ये दिया था तुम्हें फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसी को हम कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। अब इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, एक ही एक्सरसाइज है, बढ़िया से करेंगे। तो ये तुम यहां तक समझ जाना। ये तुम्हारा होता है s का फॉर्मूला। अब यही जो s है तुम्हारा यहाँ पे है, और यही a तुम्हारा साइड, b तुम्हारा साइड और c भी तुम्हारा साइड, किसके? ट्राइंगल के। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो तो अच्छा, एक चीज जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, देखो कि जो s है ये क्या है? ये पेरीमीटर का आधा होता है। क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। जो भी ट्राइंगल का पेरीमीटर है, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का जो हाफ होता है, पेरीमीटर जो होता है, मतलब ट्राइंगल के पेरीमीटर का जो हाफ होगा वो क्या होगा? s होगा। क्या होगा? s। वही s हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। चलो तो देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हारे एग्जांपल का है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो एक ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है, जिसका हमें 2 साइड्स दे रखा है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल नॉर्मल सा बना लेता हूं मैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको
सी मान लेते हैं। तो एक साइड, कोई भी साइड ले लो, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और ये साइड हमें नहीं पता, पर हमें इसका पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर पता है। पर क्या है, हमें इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो पेरीमीटर जो है, यानी कि पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये तुम्हें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो ये बताओ 32 दे रखा है, अभी यूनिट मत लिखो, ठीक है। ए तुम्हें कितना है, ए मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और बी भी मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर, पर हमें सी नहीं पता है। तो क्या यहाँ से सी निकाल लोगे, बताओ 8 और 11 19 प्लस सी, और यहाँ से अगर 32 ये प्लस का इधर आके माइनस का 19 इज इक्वल टू सी। करो माइनस करो, 12 में से 9 गया 3 और ये 13, तो सी कितना आ गया 13, यानी कि सी तुम्हारा, यानी कि थर्ड साइड जो है वो तुम्हारा सी है, ठीक है। अब यहां से पहले एक काम करो, अब यहां से हमें फॉर्मूला लगाना है, तो मैं एक काम करता हूं, ट्राइंगल को इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब तो हमें ट्राइंगल मिल गया ना, तीनों साइड्स मिल गए। अब हमें, अब तुम्हें निकालना है एरिया। क्या निकालना है, एरिया। अब हम तुम्हें यहाँ पे दे रखा है कि एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया निकालो। चलो तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देता हूं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पे एस माइनस सी, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। पुट कर दो, चलो पुट कर देते हैं। एस तुम्हारा क्या है, देखो एस तुम्हारा है 32, रूट में ये याद रखना 32, और एस माइनस ए यानी कि 32 माइनस ए कितना है, ए तुम्हारा 8 हमने माना था, तो 8 ही लेना है, याद रखना। और एस तुम्हारा 32, बी तुम्हारा 11, और एस तुम्हारा कितना हो गया, एस तुम्हारा 32 माइनस सी कितना है, सी कितना है बताओ, सी तुम्हारा, अच्छा ये तो पेरीमीटर था ना, एस तो तुम्हें पेरीमीटर दिया हुआ था, तो हमें एस निकालना है, तो एस निकालो पहले। एस तुम्हारा 32 अपॉन में 2 कितना आया, ये 16 आया, तो यहाँ पे 16 पुट करोगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 16, हमें तो वो निकाला, एस निकालना था ना, तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। जहां जहां तुमने एस की वैल्यू पुट की है यहाँ पे 16 लिखोगे, ठीक है। तो 16 माइनस का तुम्हें तुम्हारा ये 13, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने एस नहीं निकाला था, ठीक है, ये हमने एस निकाल दिया, क्योंकि एस क्या होता है मैंने अभी ऊपर लिखा है, देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तुम्हें पेरीमीटर दिया है 32, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एस, तो एस की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब निकालो यहाँ से 16 में से 8 गया कितना बचेगा, इंटू 8, और इंटू 16 में से 11 गया कितना बचेगा 5, इंटू, और 16 में से 13 गया 3, मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, ठीक है। 5 3 5 3 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट में 16 इंटू 8 पंजे 40, 40 और 3 120, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 12 को, 16 दूनी 12 छिक 72 का 2 हाथ पेरा 7, और 12 एकम 12, 12 और 7 19, ये 0 ये रूट में आ गया, ठीक है। आता है तो कर लेना, नहीं आता तो इतना ही आंसर छोड़ देना, ठीक है। इसको आगे करना चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसका निकालने से बढ़िया यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। देखो 16 क्या, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 16 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया। अब ये बताओ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 3, ऐसे लिख दूं। अब बताओ 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं ना, 5 है, 2 भी नहीं है, पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2, और रूट में तुम्हारा ये बच जाएगा 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ गया 4 दूनी 8 रूट 30, इतना लिख दोगे। ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, इसके अगेंस्ट में दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
तो चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, देखो तो इसमें एक ट्राइंगल पार्क है ABC, और इसकी साइड्स तुम्हें दी हुई है 120, 80 एंड 50। एक गार्डनर है जो धनिया के सामने फेंस पूरे लगाना चाहता है, फेंस ऑल अराउंड बाड़ लगाना चाहता है, जिसको बाड़ कहते हैं, जो कांटेदार होती है ना उसमें, और उसको ग्रास भी लगाना है, उसके अंदर ग्रास भी लगाना है। तो बताओ लगाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी इसे, ठीक है। और कॉस्ट भी दिया हुआ है इस वायर का, यानी कि बाड़ का कांटेदार जो तार लगती है ना पूरे चारों, तो वो भी लगाने के लिए उसका कॉस्ट दिया है कि जो 1 मीटर है वो 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगानी है। और जो 3 मीटर वाइड है फ्रॉम द गेट, अब गेट पे तो बाड़ लगेगी नहीं, फिर बंदा जाएगा कहां से, ठीक है, तो वहां पे तो लगेगी नहीं। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालो। क्या निकालोगे? पेरीमीटर। तो बताओ पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा बताओ? तो ये सबसे पहले 120 प्लस 80 प्लस में 50 कितना हो गया? ये 8 5 13 और 12 कितना हो गया? 250 कितना हो गया? 2, मतलब पेरीमीटर ये आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है एस। तो एस क्या होता है? 250 अपॉन में 2, यानी कितना आ गया? 125 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला। अब हमें एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इसी के आगे कर लेते हैं। चलो देखो लगाओ रूट, ठीक है। एस क्या है तुम्हारा? एस तुम्हारा 125, तो 125 और क्या है तुम्हारा 125 माइनस ए कितना है? ए तुम्हारा 120, ठीक है, 125 माइनस 80 और 125 माइनस का कितना? 50, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एरिया का, ठीक है। आगे करो, इसके आगे करेंगे तो 125 रूट में 125 मल्टीप्लाई, और 125 में से गया तो ये 5 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई। अब 125 में से अगर मैं 80 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई, और अगर 50 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बताओ, देखो 125 किसका रूट होता है? 125 किसका? तो इसके आगे करो, देखो 125 को क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 5, ठीक है, रूट में ये हो गया 5, और 45 को क्या लिख सकते हो? 9 5 45, तो 9 इंटू 5, और इसको इंटू क्या लिख सकते हो? 75 को 15 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसको पूरा कर लो। अब देखो 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ गया। ये देखो इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और देखो इन दोनों का, ये दोनों का भी पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ गया, ठीक है। और 9 का स्क्वायर, 9 का क्या होता है? 3, तो इंटू 3, और तुम्हारा अंदर है गया 15। मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 25 25 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 का 5, हाथ में रहा 1, 3 2 6 1 7, और 3 का 3, तो 375। तो एरिया तुम्हारा क्या आ गया? यहाँ पे लिख दूं, तो एरिया जो आ गया तुम्हारा आ गया 375 रूट में 15, ये तुम्हारा आ गया एरिया। तो ये तो ए पार्क का तुम्हारा जो भी है ट्रायंगुलर एरिया है। क्या है? ट्रायंगुलर पार्क का एरिया तुम्हें यहाँ पे आ गया। अब हमें निकालना है कि बताओ पूरे जो बाड़ लगेगा, जो कांटेदार बाड़ लगेगा, वायर लगेगा, वो कितने रुपए का लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। तो अब ये बताओ इसका जो पेरीमीटर है, क्या है? पेरीमीटर, क्योंकि हमें एरिया भी कहा गया था, है ना। तो एरिया बताओ, एरिया कितना होगा तुम्हारा, है ना, हाउ मच एरिया। तो ये बताओ इसका। अब हमने निकाला क्या? हमने निकाला तुम्हारा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या निकाला तुम्हारा? 250, ठीक है। तो ये बताओ, चलो तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर जो निकाला, तो कॉस्ट अगर निकालेंगे हम, तो ये बताओ 250। अब जो 3 मीटर का तो गेट है ना, तो 3 मीटर का तो बाड़ लगाओगे नहीं, वरना फिर जाएगा कहाँ से? तो 3 मीटर इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? 247,
अब कॉस्ट कितना था, कॉस्ट तुम्हारा 4 रुपए था, सॉरी 20 रुपए था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 सत्ते 14 का 4, हाथ मेरा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 2 दूनी 4, ये आ गया 0, तो इतने रुपए का चार्ज कॉस्ट यानी कि तुम्हारा लग जाएगा, यानी कि 4540 रुपए का कॉस्ट तुम्हें सिर्फ वायर, कांटेदार वायर यानी कि बाड़ लगाने में लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे ना 5 की जगह पे 9 होगा, क्या होगा 9, क्योंकि 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसको कैसे करना है देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो, जो हमें साइड्स दे रखे हैं वो हमें रेशियो में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें रेशियो दे रखा है 3:5:7 और हमें पैरामीटर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। चलो कैसे निकालेंगे देखो। अब ये बताओ, सबसे पहले हमें रेशियो में दिया हुआ है तो हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स, रेशियो निकालो। अब पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3x 5x और 7x। अब ये तुम्हारे जो 3 साइड्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ये साइड्स। ठीक है, क्या दिए हुए हैं, साइड्स। तो अगर मैं इसको ये बताओ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो अगर मैं पेरीमीटर के साथ, पेरीमीटर क्या होता है तुम्हारा, तीनों को जोड़ देते थे, तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा 3x 5x और 7x। ठीक है, और तुम्हारा पेरीमीटर कितना दिया है 300, कितना हो गया 5 और 3 7 3 10 और 5 15x, कितना हो गया 15x। तो अगर मैं यहाँ से अगर x निकालो तो यहाँ पे 300 अपॉन में 15 यानी कि तुम्हारा आ गया ये 20, तो यहाँ पे x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 20। तब यहाँ पे तीनों साइड्स निकालो। सबसे पहले जो साइड्स, फर्स्ट साइड है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 यानी कि तुम्हारा ये आ गया 3 दूनी 6, तो 60 यानी कि तुम्हारा क्या आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब तुम्हारा 5x तो यानी कि 5 इंटू 20 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 100 मीटर। ठीक है, अब तुम्हारा 7x यानी कि तुम्हारा 7 इंटू 20 7 दूनी 14 यानी कि 140 मीटर। ये तुम्हारे तीनों साइड्स आ गए ना। अब तुम्हारा जो पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ था, तो हमने s निकालो, s निकालो। s कितना होता है, पेरीमीटर का आधा, तो आधा डिवाइड कर दे तो कितना हो गया ये 150 मीटर। ये तो हमारा आ गया साइड्स, तीनों साइड भी आ गए, s भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया यहां निकाल देते हैं। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिख देना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या होते हैं, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो रूट में s तुम्हारा कितना आया 150, तो 150 अपॉन में, सॉरी ब्रैकेट में, फिर 150 और a तुम्हारा कितना है -60, -60। ठीक है, तो 150 माइनस में तुम्हारा क्या आ गया 100, 100 नीचे लिख देते हैं इसका, तो 150 माइनस में तुम्हारा 100 के बाद 140। ठीक है, ये हमने c का लिख दिया। ठीक है, ये हमने नीचे लिख दिया और कोई बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसको नीचे लिख दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 150 मल्टीप्लाई, अब 150 में से 60 घटाओ, कितना बचेगा 90, 90 इंटू, अब 150 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा 50 इंटू, अब 150 में से 140 घटाओ, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। अब इसे सॉल्व कर दो। अच्छा, 15 का फैक्टर होता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 90 का फैक्टर हो जाएगा, हाँ इसका हो जाएगा, 90 का होगा तो 9 इंटू 10 लिख देंगे इसको। 55 का होगा, नहीं होगा तो इसको चलो फैक्टर करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 150 को क्या लिख रहे 15 इंटू 10, ये तो ये होगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है,
इसको तुम ऐसे ही छोड़ दो। अगर तुम्हें देखो नहीं आ रहा है ना तो तुम इसे रूट में भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तुम सीधा एक काम करो, इसको रूट में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 150 कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करो, 5 एकम ये हो गया तुम्हारा कितना, 5 एकम 5, तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कर 9 बचे 45 का 5 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 135, और 135 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 एकम 25, 2 और 5 किया 15, 2 17 का 7, तुम्हारा 1, 5 एकम 5, 5 1 6, तो 675 हो गया ये। तो ये आ गया तुम्हारा 675। कितने जीरो, 1 2 3 4, कितने जीरो, 1 2 3 4, कितने जीरो, 4 जीरो। तो इसको यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना कर देना तुम, बाकी एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, कभी कभार टीचर काट सकता है तो इसको फैक्टर कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल्स खत्म। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 में क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो पार्ट 1 में यानी कि पार्ट 2 में तुम पढ़ोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज करा दूंगा पार्ट 2 में। ठीक है, प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी, तुम वीडियो में जाके दोनों पार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो लाइक नहीं करते हो तुम, ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।